नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। बिहार में भूमि सर्वे चल रहा है और 16 अगस्त से राजस्व महाअभियान की भी शुरुआत हो गई है। और इस राजस्व महाअभियान में की शुरुआत के साथ ही अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि जिस पंचायत में और जिस पंचायत भवन पे शिविर का आयोजन हो रहा है वहाँ पे लोगों की एक भीड़ दिख रही है, क्योंकि हर कोई के कागजात में किसी न किसी तरह की दिक्कतें आई हैं। चाहे नाम में गलती हो या उसमें रकबा कम डाल दिया गया हो या और भी तमाम चीज़ें हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेके और जिनकी ज़मीनी हकीकत को समझने के लिए हम भी पहुंच गए हैं इस समय पटना ज़िले के धनेरुआ ब्लॉक के सोनमई पंचायत है और गांव भी है। और मेरे पीछे आप पंचायत भवन देख रहे होंगे। और लेकिन उस पंचायत भवन में जाने से पहले और वहाँ की हकीकत को समझने से पहले हम यहाँ के जो लोग हैं जो इस सितंबर के महीने में एक बार फिर से अपने कागजातों को लेके सुधरवाने के लिए वो इन दिनों पहुंच रहे पंचायत भवन में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं लोगों की एक भीड़ है। मेरे पीछे तमाम, तो आप जहाँ पे भी देखेंगे तो नज़रें आपको अगर कोई आदमी दिख रहा है और हाथ में किसी तरह का बैग है या कागज़, तो समझिए कि वो कहीं ना कहीं मामला ज़मीन से जुड़ा हुआ है और वो हर कोई चाह रहा है कि सुधार कर लिया जाए। आइए समझते हैं कि यहाँ की क्या ग्राउंड रियलिटी है। इससे पहले हमने फुलवारीशरीफ ब्लॉक के कुरकुरी पंचायत का ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए हम गए थे। वहाँ की चीज़ों को आपने समझा भी, जाना भी। अब इस समय हम धनेरुआ ब्लॉक में है। धनेरुआ ब्लॉक का जो है सोनमई गांव है और पंचायत भी है, तो यहाँ के लोगों से समझते हैं। आप भी कागज में देख ही रहे हैं मोबाइल में जी। दिक्कत क्या है, क्या गड़बड़ाया है आपका? रकबा इसमें गड़बड़ाया हुआ है। विकास कुमार जी। विकास, रकबा जहाँ तक जो देख रहे हैं 1 एकड़ 11 डिसमिल है, लेकिन यहाँ पर 1.11 डिसमिल दर्शाया गया है, जो आप देख सकते हैं ऑनलाइन पे। अच्छा, अब इसके सुधारने के लिए यहाँ पे मैंने कैंप लगाया गया है। अब देखिए ये तो आपने पहले भी सुधरवाया होगा जी। नहीं सुधराई, वो ऑनलाइन किसी तरह से, अब किस तरह से वहाँ चढ़ाया गया है ये तो जानकारी नहीं है हम। अच्छा, जो ऑनलाइन चढ़ाया जा रहा था विभाग के द्वारा, उसी समय का ये पूरा है? उसी समय। जैसे रजिस्टर 2 पर ऑफलाइन रसीद पूरा कटा हुआ है, लेकिन ऑनलाइन पे रजिस्टर 2 से गलती चढ़ा दिया गया। कितना क्या बता रहे थे, थोड़ा सा समझाइए। 1.11 डिसमिल, मैंने 1 एकड़ 11 डिसमिल मेरा जमीन है। 1 एकड़ 11 डिसमिल जमीन, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है एकड़ की जगह पर 0 और ये 1.11 डिसमिल लिखा गया। यानी कि जो 1.11 1 एकड़ 11 डिसमिल जमीन आपकी है जी। वो पॉइंट को पूरा इन लोगों डिसमिल में लाके खड़ा कर दो, एकड़ पे 0 दे दिया। हाँ, एकड़ पे 0 दे। कभी भी इससे पहले भी आपने किया था कुछ? नहीं, ये ऑनलाइन रजिस्टर थ्रू से मैंने किसी के ऐसी डायरेक्ट चढ़ा दिया गया है। मैंने किसी से, मैंने किसान से बिना सलाह लिए, जैसे वो रजिस्टर 2 पे जो पहले से कट रहा था वो चढ़ा दिया गया है, उसी से चढ़ा दिया। हाँ। तो अभी जमा किए हैं फॉर्म? नहीं, अभी जमा करेंगे, उसी के बारे में पता करने के लिए आए हुए हैं। तो क्या क्या कुछ पता चला कि क्या क्या जमा करना है इसके साथ? जिसके ऑनलाइन पे खाली है, जैसे गलत हो या जो हो, जिसके पर्ची मिला उस तरह के यदि मिला है तो उसी को चढ़ रहा है। जिसको ऑनलाइन नहीं चढ़ रहा, रजिस्टर 2 पे जिसका जमाबंदी किसी और का है, बताया जा रहा है किसी और का। मतलब थोड़ा सा समझाइए। जैसे जमाबंदी मान लिया मेरा 8 है, उस जमाबंदी पर जैसे मेरा विकास कुमार नाम हुआ, तो हम खोल रहे हैं, लेकिन खोल रहा है दूसरे गाँव के नाम से। अच्छा, जमाबंदी वहाँ गलत दे दिया गया है रजिस्टर 2 से, कर्मचारी के द्वारा वहाँ गलत किया। अब रजिस्टर 2 पे यदि नामे नहीं है तो यहाँ ऑनलाइन चढ़ाएगा कैसे? आदमी परेशानी से यहाँ सामना करना पड़ रहा है। मतलब इस तरह की भी दिक्कतें हैं यहाँ, काम नहीं होगा। ब्लॉक जी बताइए नाम। हमारा शंकर प्रसाद है जी। सुनवाई। हाँ जी, बताइए, बता रहे थे आप। वो जो जमाबंदी वाला है वैसा केस बहुत आपको मिलेगा। अच्छा, कि आपके नाम की जमीनें चढ़ गया किसी और के नाम पे? किसी और के नाम पर। अरे बाप रे बाप, तो बहुत बड़ा बखेड़ा हो गया। हाँ, तो चढ़ा हुआ है, ये पहले ही से है, तो ऑनलाइन वाले चढ़ा दिए हैं। हाँ, जबकि आपके पास जो खतियान है वो उसमें कुछ और दिखा रहा है। कुछ तो लोग बता रहे हैं कि खतियान अगर आपका है और शो कर रहा है और जिसके नाम पे चढ़ा है उसके नाम पे उसका खतियान बना ही नहीं है, तो फिर कुछ बता रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा? अब क्या होगा, वो बिना गुरु दक्षिणा के उपाय न है। गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं। हाँ, गुरु आपको चेला बना लिए हैं ना? समझ सकते हैं आप स्थिति के बूझ लीजिए। बिना गुरु दक्षिणा की बातें नहीं हो रही। सवाल है कि कर्मचारी तो आता नहीं है। अच्छा, फील्ड में आवे तन आदमी समझे बूझे, वहीं बैठ के हेड ऑफिस में अपना सब काम कर लेते। कर्मचारी अधिकारी आ नहीं रहे हैं, ये ऑपरेटर हैं जो CSC सेंटर वाले, इन्हीं को दिया जा रहा है। आज तो कर्मचारियों लगता है क्या? कर्मचारी आया है? हाँ।
तो पूछे नहीं कि ये आप ही लोग का तो देन है, रजिस्टर 2 में कैसे उल्टा का पुल्टा भर दिए? तो क्या बोल रहे हैं सर? क्या बोलेंगे यह सब सुधर जाएगा लेकिन सुधरेगा नहीं। नहीं सुधरेगा, नहीं लग रहा है। ना आप भी लग रहा है गर्मी में कागज सुधरवाने के लिए ही आए हैं। जी सर, हाँ, क्या नाम है हमारे तो बिहार के ऐसा सरकार है, जी? नाम बताइए अपना। सुरेंद्र प्रसाद जी यादव। सुरेंद्र जी, हाँ बताइए। ऐसा सरकार है कि हर भूमि वालों को मकान नंबर मिलता है। अब मकान नंबर पर उनका जो भूमि जितना चढ़ाना है उसका भी नंबर या कोई चीज़ देना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए कि उनका जैसे जैसे रसीद नहीं कटा है तो उस रसीद पर वो अपना प्लॉट चढ़ावेंगे, उनका कोई नंबर मिलेगा तो प्लॉट चढ़ावेंगे। उसका खेत के कागजात है, कुछ का है कुछ का ना है, तो ना है जब में 0 लिखेंगे, है उसमें तो चढ़ावेंगे। है तो कुछ हमारे पास ये नहीं है। कर्मचारी के पास जाता है तो सीधे कर्मचारी सबसे पहले 2 लाख रुपए फर्म आता है। अरे बाप रे बाप। 2 लाख तो रसीद कट लेना है तो खेतों बेच के तो नहीं दे सकते हैं 2 लाख, कैसे दे सकते हैं? अब बिना रसीद के कोई खेतों नहीं लेगा। ये हमारे बिहार सरकार का ऐसा नियम है। हर घर में जैसे मकान नंबर है ना, उस प्रकार से कोई नंबर दिया जाए कि आपका इस नंबर पर आपका जितना प्लॉट है, भूमि है, उस भूमि को चढ़ाइए और उस भूमि को सुधार कीजिए। प्लॉट नंबर, खाता नंबर, किसी को कागज है किसी को ना है तो उसमें सरकार संशोधन करेगी। तो कुछ नहीं, सीधा जाइए कर्मचारी के पास, कर्मचारी 5 लाख रुपए मांगेगा, सीधे लौट के घर आते हैं। हम 20 साल से दौड़ रहे हैं, अभी तक एक भी खेत का रसीद नहीं कटा। 20 साल से दौड़ रहे हैं? हाँ 20 साल से दौड़ रहे हैं। खतियानी जमीन है? खतियानी भी है और कुछ का कागज भी है। अब कुछ एक आध को ऐसा 2 प्लॉट है जिससे कागज नहीं है, जब ऊपरे कागज खोजने गए तो वहाँ कहीं कि हिये कागज नहीं आया है 1925 के 28 के, और उस समय हमको खोजना है। जब हुए नहीं कागज तो हियाँ कैसे हम कागज दे सकते हैं? दादा परदादा 3-4 कुर्सी सब खत्म हो गया, कागज सब घर में सड़ गया। बताइए, दादा परदादा जब नहीं मिल सकते तो कागज कैसे मिल सकता है? बताइए कितना नियम कानून। कोई नंबर सरकार उपलब्ध कराए हर घर में, हर घर के जैसे मकान नंबर मिलता है ना, है उसी प्रकार से हर घर में आपका नंबर दिया गया है। आप अपना इस पर प्लॉट भरिए, अगर खाता प्लॉट सही है तो आपका कागज है तो कागज के अनुसार भरिए, और न है तो उसमें लिखिए कि कागज खेती है मेरे पास लेकिन कागज नहीं है। इससे सरकार के भी हिसाब से पता चलेगा कि इनके पास कितना जमीन है, इनका नंबर मिल गया है, आप अपना नंबर भरिए। कोई ऐसे भूमिहीन है जिनके पास मकान है, मकान नंबर है लेकिन खेती नहीं है तो बेचारे 0 भरेंगे। कोई भी भूमिहीन ऐसा है उनका मकान नंबर मिला हुआ है सर, और उसका पास खेती नहीं है तो उसका जो पर्ची मिला उस पर तो अपना 0 भरेंगे ना कम से कम, कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और भी लोगों से बात करते हैं। समस्याएं बड़ी हैं और जमीन का मामला है और ये बिहार है और पिछले और ये मामला ऐसा नहीं है। जमीन का मामला एक ऐसा बड़ा मामला है जो पिछले कई दशकों से चल रहा है और कई तरह की जो आपराधिक घटनाएं होती हैं बिहार में, उसमें एक मुख्य वजह जमीन का भी होता है कि जमीन को लेकर गोली चलती है और कई लोग मर जाते हैं। तो सरकार ने तो जिम्मा उठाया है। घर में सर आधा पत्नी मर गया खेती के चलते। इसको पूरा थोड़ा सा डाल लीजिए। किसके पास खेती नहीं है, कुछ है नहीं है, हाँ। कुछ कठिन नहीं रहा था, पत्नी मर गया किसान के घर में, कोई फांसी लगा के, कोई आग लगा के। अब पैसा नहीं है तो खेते बेच के न जाएंगे। आपका क्या कौन मर गया आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो अभी नहीं मरा है, लेकिन गांव घर में मर रहा है बेचारी, झगड़ा करके आपस में घर में अपना परिवार में औरतें मर जा रही है। अब जमीन हो ही नहीं रहा है, रसीद कट ही नहीं रहा है, तो उसके पास कोई सबूत है ये नहीं है, तो उसको बाप 5 बीघा खेत पर ब्याह कर दिया है और कोई रसीद नहीं है, तो बचेगा कि मरेगा? तो ऐसे मामला आया है आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो घर में नहीं, कि मामला आ रहा है समाज में। आपके गाँव में? गांव में तो अभी तक नहीं आया है। कहाँ से जानकारी ला दी? जानकारी ला, समाज में सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारा बाप 5 बीघा पर शादी किया है, इसको पास कुछ है नहीं, कोई सबूत नहीं है, छरपटा रहा है, मर रहा है। खेड़ा हो गया ना। अब तो शादी उदी में लग रहा है कि भाई जी की अब रसीद वसीद देख के शादी होगा कि जमीन करेगा है कि नहीं ना। पहले मौखिक मेरा नाम अंशु कुमार हुआ। जी हम बताना चाहते हैं सर कि देखिए, ये लोग कर्मचारी रहे चाहे जो भी अधिकारी रहे, ये लोग सब जानबूझ के गलती करते हैं। अच्छा, आपको वसीका में सब चीज ठीक है तो भी रसीद में है को नाम जिनका है, मान लीजिए मेरा अंशु कुमार है, अंशु का खाली लिख के बस हो गया। पिताजी का नाम भगवान प्रसाद है, भगवान प्रसाद के जगह पर आगमान प्रसाद लिख दिया। जानबूझ गलती किया जाता है क्योंकि ये उनका कहा नाम है कि अगर नहीं गलती करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। अच्छा। और पैसा के लिए वो लोग जानबूझ के दौड़ाते हैं, चक्कर लगाते हैं, पैसा ज़्यादा दीजिएगा, अपने बात नहीं करेंगे, कुछ दलाल रखेंगे। कर्मचारी तो अपने डायरेक्ट बात नहीं करते हैं, क्योंकि क्या कि डायरेक्ट बात करेंगे तो हो सकता है कोई छापा मार दे, चाहे कुछ वीडियो बना ले, चलते अपने तो काम नहीं करते वो लोग।
और दूसरा को दलाल रखते हैं और वही काम करवाता है। मेन मतलब जितना मन उतना पैसा मांगता है और देना पड़ता है मजबूरन आदमी को, जिस जमीन के बात है, पैसे के बात है। अच्छा, एक सवाल और है अंशुल जी, जैसे भाई साहब थे पीछे, तो उन्होंने एक चीज बोला कि मर जा रहे हैं औरतें, चाहे जमीन ऐसे मामलाएं विवाद आ रहे हैं, तो सही बात है। तो ये बात ये सही बात है, बोल रहे हैं ना, जमीन के लिए इतना हाहाकार मचा है ना कि हर कोई चाहता है कि मेरा जमीन हो जाए। बहुत जिसे इतना इसका हाई लेवल में जा रहा है ना जमीन, कि कुछ कहना नहीं। इसीलिए आदमी जो माने आज के दौर में जमीन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और सरकार इसको पूरा नज़रिए से नहीं देख रहा है और इस चलते बहुत सा कांड हो रहा है, घटनाएं हो रहा है। इस पर पूरा सुधार के लिए प्रक्रिया नहीं हुआ है। आधा सुधार होता है, आधा नहीं होता है। इस कारण से आदमी भटक रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है। यही कारण है कि समस्या बढ़ते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है समस्या। बात है जमीन की भाई, और जर जोरू जमीन, ये तीन चीज़ों को लेके हमारे जो पूर्वज थे बहुत कुछ कह भी गए हैं, जमीन को लेके, पत्नी को लेके, तमाम चीज़ों को लेके। तो इन दिनों बिहार में एक ऐसा ही मामला, सरकार ने उस ऐसे चीज़ को कहीं ना कहीं टच किया है जो सरकार भी बखूबी जानती है कि ये कितना बड़ा मुद्दा है। अगर मुद्दा हो जाए और ये काम हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बिहार में जो पारिवारिक जो कलह है या आपसी झंझट है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाए। बिहार में मुद्दाएं बहुत हैं, SIR का भी मुद्दा चला, राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव घूमे, पिछले दिनों समापन हो गया यात्रा का, वोटर अधिकार यात्रा का। क्या लगता है कि उनको जो वोटर अधिकार यात्रा में घूमे, उनको इससे जब पहले ये जमीन वाला यात्रा में करते तो शायद और जल्दी बड़ा मुद्दा मानते? जमीन वाला मुद्दा ज़्यादा बड़ा होता मुद्दा। हाँ, ये वोटर अधिकार यात्रा जो लेके घूमे उससे ज़्यादा बढ़िया है जो भूमि मुद्दा है। भूमि सुधार मुद्दा बहुत ज़्यादा जरूरी है बिहार में, खास करके। जी जी। तो अब हमारे पूर्वज लोग की जमीन है। आप अपना नाम बता दीजिए। शशि भूषण कुमार नाम है, जी सर जी। सोनवाई पंचायत के रहने वाले हैं। जी जी जी। पूर्वज के नाम से जब संपत्ति है, रसीद पसीद अब कहाँ कागज है कौन जान रहा है। दादाजी थे, दादाजी मर गए, पुराना मट्टी के घर था वो भी गिर गया। अब आदमी कमा के घर बनाया तो कागज तो नहीं रहा, कागज तो खत्म हो गया। अब रसीद कटेगा कैसे? अभी मांग रहे हैं भाई कि ऑनलाइन पर लेके आइए, तो इनको तो प्लॉट जाके वेरीफाई करना चाहिए था। हर एक प्लॉट पर जाइए, किनका खेत है, चौहद्दी वाला से पूछते किनका खेत है, सबके सोल्यूशन निकल जाता है ये नहीं, एक बार ऐसा भी हुआ था, आपको याद होगा पहले, तो उसमें एक चीज़ ऐसा भी देखने को मिला था कि जैसे किसी को ज़मीन ने किसी को दिया बटैया दे दिया है कोई ज़मीन, तो वो बोल देता था कि हमारा है, तो उसका नाम चढ़ जाता था। अभी भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं। बटैया जो जोत रहे हैं तो गांव में जब अलाउंस हो जाए कि आज पंचायत आज यारा में है, चाहे तो सोनभई में है, तो यारा के आदमी चाहे सोनभई के आदमी, तो अपना अपना सब आदमी खड़ा रहेंगे ना कि हाँ प्लॉट हमारा, हम बटैया जो फलना के दिए हुए हैं। ऐसा तो नहीं है, ये बटैया यदि मांग दिए हैं कि बटैया हम जोतते हैं, अब कहे दिन कि हमारा है, तो वहाँ पर तो जरूर आदमी बगल वाला कहें कि ना भाई तू बटैया जोता है, फलना के खेत है, चौहद्दी वाला तो जरूर बतावेंगे। जी 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 जी। आज तो चौहद्दी मांग रहे हैं लिख के, तो हम तो कुछ भी लिख के दे देंगे आपको। आज पेपर पर मांग रहे हैं चौहद्दी लिख के, तो हम तो कुछ भी लिख के दे देंगे, उसको आप चढ़ा दीजिएगा। तो फिर दौड़िए, फिर दौड़िए, फिर विवाद के घाड़िए है ये, फिर विवाद के घाड़िए है। सबसे बढ़िया है जो प्लॉट पर जाइए। आते सर, आपके पास भी आते हैं सर। हाँ बताइए। सबसे बढ़िया है कि प्लॉट पर जाएं कर्मचारी लोग, और सब आदमी से पूछ के हर एक पंचायत में लगाएं, हर एक गांव में लगाएं कि 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए 1 नंबर से चालू करें, खाता खेसरा 1 से चालू करके वहीं से सबको है जो अपना डिस्ट्रीब्यूट करके। हर मौजा का खाता जो शुरुआत का खाता नंबर है, वहाँ से शुरू करें, खेसरा से चालू कीजिए। बोल दे कि ये खाता नंबर का आज इतना तारीख के इतना खेसरा के होगा, इतना खेसरा के इतना तारीख के होगा, उस तरह से आदमी अपना पहुंचेगा। और कर्मचारी अधिकारी सभी लोग रहे, फाइनल रहे, जो भी है जो क्लियर कर दें, जिसको में विवाद हो रहा है वहाँ पर उसको पेंडिंग में डाल दें। अब गड़बड़ी है कि जमा कर रहे हैं, पता नहीं फिर गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़े करेगा ना, ये गड़बड़े करेगा ना, ले रहे हैं फिर कागज खोजिएगा सरकार से, यही कागज मिलेगा? नहीं मिलेगा। यही कागज हम खोजेंगे 2 साल के बाद कि हम जमा किए थे, तो यही कागज हमको नहीं मिलेगा फिर। आप क्या कह रहे थे भाई साहब? नहीं कह रहे थे भैया ये कि कल हम जामा किए, तो जामा करते ही वक्त तो गलत किए। गलत क्या किए कि मेरा मान ली कि नाम बताइए। पिताजी का, मेरा जी नाम धनेश कुमार जी, सोनवाई पंचायत से। पिताजी का नाम है स्वर्गीय जुगल सिंह।
तो जुगल सिंह कैसे लिखना चाहिए जो उनको खुद नहीं पता है, बताइए। वो जब जुगल लिखना चाहिए वायु ये करके तो वो JUGL लिख दिया। वही चीज़ को हम सुधारने के लिए यहाँ है, अब फिर वही उभार दिए, वही लिख दिए। मैंने जो आता है मैसेज तो वही लिख रहे थे, तो हम उनको बोले कि सर जब इसी के लिए हम आए हैं, अब फिर यही चीज़ भर रहे हैं। आप देखिए क्या हम लिख के दिए हैं, क्या जैसे यमुना, जैसे जमुना हम लोग पढ़ते हैं, लिखाता है यमुना, पढ़ते हैं जमुना, तो वही चीज़। तो फिर तो ये गलती ये कर रहे हैं। हाँ हाँ, जुगल जुगल हाँ, और वही चीज़ को हम सुधारने के लिए आए हैं, और फिर यहाँ गलती ही चढ़ा रहे हैं। तो यही चीज़ है, और क्या बोला जाए। अब फिर परेशानी है। देखिए बड़ा मामला है ये, इस तरह की चीज़ें हर बार हर दम देखने को मिला है। एक हमारे साथ थे भाई साहब पीछे, वो भी बता रहे थे कि नाम को लेके कैसे हुआ। कुछ ऐसे भी मामले हमने देखा कि नाम सुधरवाने गए थे, नाम तो सुधर गया, अब उनके खतियान जो ऑनलाइन है उसमें से रकबा प्लॉट ही 0 कर दिया गया। तो कई तरह की चीज़ें हैं। सब विभाग को जितना ये राह आसान दिख रहा है और इतना राह आसान है नहीं, इस काफ़ी बड़ा मुद्दा है। और बिहार में एक लंबे समय से ये चीज़ें हैं। चकबंदी भी पिछले कई वर्षों पहले शुरू हुआ, वो भी कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। अब भूमि सर्वे है और एक तरह से बहुत बड़ा ये चीज़ें हैं। अब देखना होगा कि ये मुद्दा कितना बड़ा मानते हैं सर। अभी घूम रहे थे राहुल गांधी पूरा वोट अधिकार यात्रा में, बहुत बड़ा मुद्दा है। लगता है कि उनको इसके लिए भी घूमना चाहिए एक बार। एकदम घूमना चाहिए। आप क्या सुधरवाने आए हैं? कुछ सुधरा गड़बड़ाया है आपका कि सब ठीक है? नहीं, सुधर कहाँ रहा है। अब रसीद कटाना है तो कट ही नहीं रहा है। रजिस्ट्री प्लॉट है लेकिन कट ही नहीं रहा है। कहीं नहीं, क्या बोल रहा है सर? वो 2-3 बरस पहले भी वहाँ से ब्लॉक से रिटर्न होके चला है कि नहीं कटेगा। कुछ बताता है? क्यों कुछ बताते होंगे ना कि नहीं? वही तो आज आए थे कि पूछते आज जा करके। अच्छा, तो नहीं बता रहे, वो क्लियर नहीं बताते क्यों नहीं कटेगा, क्यों नहीं कट रहा है, ये सब नहीं बताते। आज नहीं गए हैं, पहले गए थे तो कि नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा नहीं पूछे? मुझे तो नहीं पता है कि काहे नहीं कटेगा। एक और बात है सर, जी हाँ, मोटेशन के लिए जी बताइए। मोटेशन तो यहाँ हो नहीं रहा है। ब्लॉक में जाने के बाद आपको बिना लिए दिए जो लो लिया जाए, बिना लिए दिए तो काम होगा ही नहीं। या आज के डेट में एक फिक्स वो लोग रेट बैठाए हुए हैं। अच्छा, कितना है फिक्स बताइए? जैसे लोग के मैंने जानकारी मिल रहा है जो हिसाब हम से, आपको नहीं करेंगे, आप ही जैसे 5-10 इससे कम तो नहीं। 5 पहले के रेट था 5,000। हाँ, अच्छा। अब 10 रेट चल रहा है। बताइए 10,000 रुपया 10,000 मिलके का कितना का करवाना? जमीन का कुछ दायरा भी है कि नहीं नहीं, जैसे एक बसीका पर 1 कट्ठा हो या 1 बीघा हो उतना लगेगा तो लगेगा। मान लीजिए जिसके पास, किसान के पास, अगर दलाल से बताइएगा तो फिर 20 या 30 शेयर पहुँच जाएगा। बस जैसे मान लिया 10 को मेरे पास बसीका लिखाए हैं, अब बताइए 10 को पैसा कहाँ से लाएंगे? खेत बेचेंगे तब ना। फिर उतना मान लिया जब तक कि दाखिल खाई नहीं होगा, रसीद नहीं कटेगा तो फिर खेत बेचेगा आदमी कैसे? क्या लग रहा है कि नीतीश बाबू अगर ये चीजें करवा देते हैं ईमानदारी से, जो आप चाह रहे हैं, जैसे कि कागजात जिसका सही है, चीजें वो तो हो जाए, तो लगता है कि सरकार में आप पाएंगे? हाँ, करवा देंगे तो काहे नहीं, वोट देंगे, बिल्कुल देंगे। अगर इसी तरह स्थिति रही तब स्थिर तो बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा। बस किसको लाइएगा? लाना है, देख लेंगे, कहते समय बताएगा ना सर। समय बता देगा। आ गया, वो भी नजदीकी है। नजदीक है तो देख रहे हैं, आएगा, परिवर्तन होगा। परिवर्तन अभी चल रहा है। यदि सुधार कर देते हैं तो हम सही सलामत देंगे वोट, बिल्कुल देंगे। सुधार होगा तो सरकार फिर से वहीं आएगा, सबसे पहले रुपया चाहिए। और ना तो फिर गड़बड़ाने वाला व्यवस्था, विधि व्यवस्था है। रुपया अहम रखता है सर। अब रुपया देखिए है तो सबसे सब बड़ी बात काम लेकिन ये है कि गरीब आदमी को इतना हर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि वो कुछ दिन में सुसाइड कर लेगा। जिस तरह से आदमी जी रहा है, अगर उसको जो सही प्रक्रिया इसको नहीं लागू किया गया तो सुसाइड करने पर पंजाब में देख रहे हैं वही दिक्कत आ जाएगा, बिहार में वही समस्या आ जाएगा। पंजाब वाला समस्या ये है, बिहार में आ जाएगा। आपकी बात नहीं सुना जाएगा, अफसर लोग जो कहेगा वही होगा। बस अफसर शाही चल रहा है अभी। अफसरशाही चल रहा है। लालू जी के रीजन में था कि खाता था खियाता था, दोनों काम होता था, लेकिन इसमें है जो कि अफसर जो कहेगा वो सुनना पड़ेगा। लालू राज में क्या था? लालू यादव जी उसमें था कि ठीक है वो खा रहा है लेकिन खियाता भी था। मैंने बलजोड़ी पकड़ के करवा भी सकते थे और करता भी था, सही कर देता था, सही कर देता था। लेकिन आज है, काम नहीं था। आज है कि वो जो कहेगा वही होगा। खाता भी है, खाएगा भी न भी करेगा, क्या करिएगा आप उसको? ऊपर से नीचे तक उसी का सिस्टम है बना हुआ है। जनता को दौड़ धूप का सामना करना पड़ रहा है बुरी तरह से। बस परेशान है, पैसा के लिए अभाव है जनता को। चलिए ठीक है, और भी किसी गांव में पहुंचेंगे, समझेंगे ग्राउंड रियलिटी की क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। किसान तक हर गांव, हर पंचायत में हर रोज़ घूम रहा है और जान रहा है लोगों की परेशानी और समस्याओं को सरकार के पास, विभाग के पास पहुंचाने का भी प्रयास कर रहा है, क्योंकि जो मामला है, जो ज़मीन का मामला है, बहुत बड़ा मुद्दा है।
और इस मुद्दे को सरकार कैसे हल करती है, क्या कुछ नया बदलाव लाती है, जो तमाम तरह की जो शिकायतें आ रही हैं उसके बाद, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी के लिए बस यहीं तक हमें दीजिए इजाज़त। फिर हम मिलेंगे किसी एक गांव, किसी एक अलग पंचायत में, वहां पर भी जानेंगे ज़मीनी हकीकत। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।